आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीर की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन घोरस मुनि जन संतन को सरबस सार अंश मत सबही की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग घुसुंडे गरुण के आरती श्री कलिमल हरणी विषयरस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की धन रोग भव मोहि अमीके तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीर की आरती श्री राम।
हरिः ओं जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाजै पुन्नाद्रजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। जय सिया राम। पुण्य सलीला राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन लाभ के लाभेक्षु ज्ञानवान सुजान प्रबुद्ध समाज। वंदनीय शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति बहनें बंधुओं, देश के उभरते नव सृजन के शिल्पी युवा शक्ति युवा समाज, लव कुश के प्रतिरूप बाल वृंद समाज को उद्घोषक मन से सादर शीश नमन। और इस मंदाकिनी में भागीरथी प्रयास करने वाले परम श्रद्धेय शैलेश जी महाराज, शिवेश जी महाराज के पावन प्रसंग पर राम कथा मंदाकिनी आज यहाँ बह रही है। आज छठवां दिन और इस सत्संग में प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज जी के कृपा पात्र पूज्य राजन जी के श्रीमुख से आज 5 दिन की कथा समाप्त हुई। 6वें दिन में हम प्रारंभ में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त अंचल के सुधी श्रोता समाज की ओर से पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर शीश नमन अभिवादन। आप जिस संगीत के माध्यम से रामकथा मंदाकिनी में अवगाहन लाभ लेते हैं, इसमें तबला विशेष में श्री विनायक आचार्य जी अपनी भूमिका निभाते हैं। हारमोनियम पर श्री विनय तिवारी जी, कोरस पर संगत करने वाले श्री नरेश पंडित जी, श्री उत्तम पांडे जी, श्री रूपेश मिश्रा जी और श्री श्रीनिवास मिश्रा जी। ऐसे ही पूज्य श्री के गाए हुए भजनों के साथ और इस मंच में 5 दिन के पूरे कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग आपको DVD CD के माध्यम से, वहाँ पर कैसेट के माध्यम से मिलने वाला स्थान है। हमारे प्रवास द्वार के ठीक सामने स्टॉल लगी है, जहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं भाई आशीष पांडे जी। कैमरामैन के रूप में आप जिसे देख रहे हैं, जो प्रतिदिन की पूरी गतिविधि यहाँ पर रामकथा की रिकॉर्डिंग करते हैं, भाई राजेश पांडे जी। सहयोगी के रूप में सतेश मेश्राम जी। आइए मैं व्यासपीठ में आसीन परम पूज्य महाराज जी के सादर स्वागत के लिए स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहूँगा भाई संतोष साहू, जिला पंचायत सदस्य जामगांव आर। शिव चंद्रा जी बिलासपुर से, श्री शिव चंद्रा जी बिलासपुर से कृपया आप क्रमशः आते जाएं और महाराज श्री का स्वागत करते जाएं जोरदार करतल ध्वनि के बीच में। शेष नारायण, पंडित शेष नारायण शर्मा जी मलपुरी कला रामायण मंडली के सभी साथियों के साथ आए हैं। मैं उनमें से बुलाना चाहूँगा शेष नारायण शर्मा जी, कृपया आप आएँ और स्वागत करें महाराज श्री का। विष्णु प्रसाद अवस्थी पंडोर से, विष्णु प्रसाद अवस्थी जी पंडोर से। विजय मिश्रा जी सोनपुर से, विजय मिश्रा जी सोनपुर से। श्री अर्जुन सिंह बंछोर सेलू से, लखनलाल यदु खमरिया से,
विष्णु साहू उफरा से, कल्याण साहू अमलेश्वर डीह से, सुरेश साहू कोपेडी से, मनहर लाल वर्मा धूमा से, श्री निर्मल दास मानिक चौरी से, श्री टेकेश्वर यदु पहादा से, श्री उदयराम वर्मा मोरिद से, सुरेश साहू दरबार मोखली से, डॉक्टर नोहर सिंह वर्मा कुर्मी गुंडरा से, भाई बलभद्र वर्मा धूमा से, विजय कुमार सिंगौर मोतीपुर से, श्री दिलीप पटेल मोतीपुर से, श्री चंद्रहास साहू बोरिद से, श्री RL वर्मा धमधा से, CL बंछोर पदम नगर भिलाई से, श्री टीकाराम साहू झीट से, श्री कल्याण साहू जी अमलेश्वर डी से, शत्रुघ्न लाल नेताम दरबार मोखली से, उत्सव राम साहू झीट से, वीरेंद्र साहू तेलीगुंडरा से और परशुराम साहू संडी बेमेतरा से, जो मामा गांव हैं शैलेश जी का, वहां से चल करके आए हैं। परशुराम जी साहू, बड़े ही आदर के साथ उन्हें मंच में बुलाना चाहूँगा स्वागत की कड़ी में। तारन निर्मलकर सरपंच संडी बेमेतरा और खेदूराम जी साहू संडी से, पंडित राम नारायण सिद्धि माता के पुजारी संडी से, मामा गांव से चल करके आते हुए आइएगा सादर। मया साहू संडी, मनहरन साहू संडी से, रोहित साहू संडी से, बहुरू साहू संडी से, जगन साहू, फेरहा साहू, देवचरण साहू, गजानन ठाकुर। आप सब संडी में तरह से दूरस्थ अंचल से चल करके इस मंच तक बेला बंछोर पूर्व सरपंच मोखली, बेला बंछोर पूर्व सरपंच मोखली से श्रीमती धनेश्वरी वर्मा जनपद सदस्य धूमा। षष्ठम दिवस के इस पावन राम कथा में सभी उपस्थित सुधी श्रोता समाज को सादर शीश नमन, प्रणाम, साधुवाद। आपकी पावन उपस्थिति के लिए इस मन से सादर आपको साधुवाद। जहां आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके, या यूं कहें कि हम उस माया की नगरी से निकल करके इस विशाल संगम समारोह में जहां सत्संग चल रही है, ये 5वां घाट बना आज धूमा के लिए। और जोरदार करतल ध्वनि दीजिएगा इस आयोजन के कार्यकर्ता के लिए, जिनके द्वारा भगीरथी प्रयास के माध्यम से शैलेश भाई और शिवेश भाई के माध्यम से आज पूरी जनता पाटन और दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा सभी के पूरे लोग हर्षित हैं इस महासंगम में, जहाँ पर महाकुंभ का ये मेला लगा। और अपनी माया नगरी को छोड़ करके इस पावन पुण्य सलीला में स्नान करने लोग यहाँ तक आए। वैसे तो कहा जाता है कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इससे हट करके अगर यहाँ पर सुधी हो करके लोग आ गए तो अपनी घर की पूरी व्यथा को छोड़ करके राम कथा में लीन, ऐसा आश्वस्त करना चाहूँगा पूज्य महाराज श्री को कि पूरे आपकी राम कथा में बिल्कुल लीन हैं, ऐसी ये स्थिति है। वरना यहाँ से जाने के बाद उस माया नगरी की स्थिति के बारे में तो हमारे जय जगत मानस मंडली आले खूटा के उस मैं मोहम्मद इकबाल का वो लाइन याद आती है, पंक्ति याद आती है, जिन्होंने माया के बारे में बहुत कुछ कहा। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे रामायणी भाई
विराजे हैं, जानते हैं उस मंडली के भाई मोहम्मद इकबाल बहुत अच्छे हसीद वो गाना रचयिता हैं और वो छत्तीसगढ़ के रफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी वो 4 पंक्ति मैं आपको दे करके सादर इस मंच को व्यासपीठ को सादर समर्पित करने जा रहा हूँ माइक के साथ कि माया नचा रही है नाचते हैं लोग। ये मोहम्मद इकबाल की वो पंक्ति, पावनी पंक्ति जो हर मंचों में वो कहते हैं कि माया नचा रही है नाचते हैं लोग, अरे माया के पीछे पीछे भागते हैं लोग। माया नचा रही है नाचते हैं सब लोग और माया के पीछे पीछे भागते हैं सब लोग। अरे मरना जरूरी है जब जानते हैं सब लोग, फिर भी उसी गली के खाक छानते हैं लोग, फिर भी उसी गली के खाक छानते हैं लोग। प्रणाम करते हुए आइए पूज्यपाद महाराज जी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को सादर समर्पित मंच माइक। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेसा निज अनुभव अब
पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्ह्यूं जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यूं सप्त जहां। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। जोरे जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी को साष्टांग, श्री हनुमान जी को दंडवत, बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। आज हम और आप इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के षष्ठम सत्र में उपस्थित हुए हैं। कथा के मूल में हमारे आदरणीय शैलेश भैया जी, शिवेश भैया जी, जितने लोग तन से मन से धन से लगे हैं, आस के पास के समाज के आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोताबंद, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, हमारी ये बाल मंडली, कल हमने और आपने अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश किया। अयोध्या कांड को श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। हृदय कल बताया अयोध्या कांड जवानी है, अर्थात जवानी जो है ना, ये जीवन का हृदय है। हृदय ठीक रहा तो पूरा जीवन ठीक रहा, और हृदय में ब्लॉकेज आ गया फिर गया जीवन। राम जी की कथा सुनना सरल है माई बाप। राम जी की कथा को सुनकर उसका पालन करना ये सरल नहीं, बहुत कठिन व्यवहार है। सुनने में सरल है, बसंत कश्यप जी डंगनिया हैं का? ये पत्र कौन दिया है? खड़े होइए। वाह, बाबा जी को पत्र देकर गायब।
खैर चलिए, हम इसमें लिखा है कि कृपया 15 जून की कथा के दौरान निम्नांकित प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आज 15 है ना? वो नहीं है, प्रश्न उनका सुनिए। रोज सुबह भगवान का ध्यान पूजन कर घर से निकल अपने जीविका सेवा स्थल पर जाकर जमकर भ्रष्टाचार कर शाम रात घर लौटता है, पाप की कमाई घर लाता है। सुबह फिर ऐसा ही करने भगवान की पूजा कर निकलता है। बताइए ये कैसे भगवान के भक्त हैं? उत्तर देना बाकी है अभी। आप बताओ, जो ऐसा कर रहा है वो भगत है? कल 11 से 12 तक हम मिलते हैं भैया लोगों से, जो लोग आते हैं। कल एक बाबूजी ने प्रश्न किया कि महाराज, कथा का असर समाज पर दिखाई नहीं पड़ता। ये बात हम नहीं मानते। और आप समझिएगा, आप भैया आज बता रहे थे कि महाराज 14,000 15,000 लोग आ रहे हैं। आप नहीं, 15,000 10,000 तो है, ये है अभी 10,000 आप लोग कथा सुन के सुधर जाएंगे, इसका भ्रम राजन लेकर नहीं बैठे हैं। हमको पता है सब नहीं सुधरेंगे, परंतु 10,000 में से यदि एक भी सुधर गया ना, तो मेरा कथा गाना और भैया का कथा गवाना सफल। एक भी, हम 10,000 की कल्पना करके नहीं आए हैं, एक की हो, और एक नहीं कई सुधरते हैं। ये कथा मालूम है किसको असर करेगी? जो कथवा सुनकर समझकर जीवन में धारण करेगा, उसको असर करेगी। सुन के आई कान से निकाल देंगे, बहुते महाराज सुना रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब समझिएगा, इसके बाद भी सुनना है। सुन के हम भुला दे रहे हैं, घबराना नहीं है, सुनना है। क्यों? एक ही कपड़ा पर रगड़ते 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 कितना रगड़िएगा, अंत में वहां दाग दिख आ जाएगा। उसी प्रकार सुन के भुलाते रहिए, भुलाते रहिए, भुलाते रहिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते एक दिन मन पर भी कथा का दाग पड़ जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। छोड़ना नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, देखिए एक बात और मैं कहूं, जिस बात की आप जितनी चर्चा करेंगे उसको आप उतना बढ़ावा देंगे। इसको एक शब्द है निगेटिव एड, नकारात्मक प्रचार इसको कहते हैं। कई फिल्में आती हैं तो जो फिल्म बनाते हैं ना, फिल्म रिलीज करने के पहले जानबूझकर उस फिल्म को विवाद में डाल देते हैं। क्यों? पहले ही फिल्म विवादित तो हो जाए तो लोग देखने जाएंगे, चला जाए, देखा आखिर क्या है कि इतना बवाल भया था। जिस चीज का आप विरोध करेंगे आप उसका प्रचार कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ये मत कहिए कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, कहना हो तो कहिए सदाचार का बढ़ावा हो। भ्रष्टाचार मत बंद करिए, सदाचार बढ़ाइए। क्यों? सदाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो ऐसा कर रहा है, पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ऐसा करने वाला भगत है ही नहीं। भगवानों जानत है कि पूजा हो जानी, भगती नहीं करता, ही खाली दिखा रहा है। और एक बात, अभी कथा में अभी प्रसंग आएगा।
ये पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, घंटी बजाना, भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब कर्मकांड है, ये कर्मकांड है, भक्ति नहीं है। भक्ति का है परसों बताएंगे शबरी मैया के प्रसंग में। आज वो बता दे थोड़ा, नहीं कई लोग के मन में हुदहुद बना रहेगा, थोड़ा गुठिया लेते हैं। हाँ, अभी आज एक छत्तीसगढ़ी भाषा शब्द सीखे, गुठिया ले थोड़ा। देखिए उत्तरकांड में जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे ही भगवान ने अयोध्या की पूरी प्रजा को बिठाया। आप देखिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, देखिए पूरे रोंगटे खड़े हो गए केवल स्मरण करके। राम राज्य की नींव का दर्शन करिए। प्रजा राजा के सामने चली जाए आजकल तो कांपत है प्रजा, ठीक ना। राम राज्य में राम जी बैठे हैं, पूरी प्रजा बैठी है और राम जी कहते हैं जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरे जेहु भय बिसराई। राम जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु अपनी प्रजा को कहते हैं कि यदि मैं राम कुछ गलत कहूं तो आप सबको अधिकार है, बीच में से खड़े होकर कह सकते हैं महाराज बंद करिए, आप गलत बोल रहे हैं। इतना अधिकार प्रजा को दिया गया है राम राज्य में। आजकल है का ऐसा? आप बताओ। राम जी उस बैठकी में भक्ति क्या है ये बताए हैं। शबरी मैया को तो 9 भक्ति बताएं और उस 9 भक्ति को भी फिल्टर करके राम जी ने एक चौपाई कही। क्या कहा? भक्ति सरल सुभाय नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदा। ये भक्ति है का सरल स्वभाव, स्वभाव सरल हो जाए। सरल मने सरल स्वभाव का मने का जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में तीनों सर्वकाल विराजते हैं, वो जीव सरल है। स्वभाव सरल हो जाए। न मन कुटिलाई, मन से कुटिलता समाप्त हो जाए। और उसके बाद जथा लाभ, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है, संतोष सदाई, यदि हम उसी में संतुष्ट हैं तो हमारा जगना, उठना, बैठना, चलना, बोलना सब 24 घंटे भक्तिमय है। यही भक्ति है। अब आप बताओ इसमें कहाँ लिखा? अगरबत्ती दिखाओ, क्या लिखा है? क्या सबसे बड़ी भक्ति जीवन में सहजता और सरलता आ जाए। इसलिए नवधा भक्ति में राम जी ने इसको सबसे अंत में लिखा, नवम सरल। क्यों? सुनने में जितना सरल है ना, करने में उतना ही कठिन है। देखिए दुनिया में कुछ भी बन जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेता बनना है, टीचर बनना, बिजनेसमैन बनना, कुछ भी बनना, कथावाचक बनना, कुछ भी बनना सरल है, परंतु सरल बनना बड़ा कठिन है। वो है सरल बन जाना बहुत कठिन है। ये भक्ति है। जो ये भगवान को पूजा करके अगरबत्ती दिखा के जाके गलत काम करते हैं, यही तय है कि भगत नहीं है, ये ठगत है।
ठगते किसको है? समाज को नहीं, अपने को ठगते हैं। कोई भी आदमी किसी दूसरे को नहीं ठग सकता। राजन, हम आपको नहीं ठग सकते। किसको ठगेंगे? हम अपने आप को ही ठगेंगे। कोई भी आदमी सोचता है चलो हमने उनको ठग लिया। आदमी देखिए छोटे छोटे स्वार्थ में ईमान बदल देता है। अभी रायपुर आया ना मैं, जिस दिन रायपुर, आप तो बाद में आए मेरे से आधे घंटा पहले। मैं आया तो घर पे बच्चे थे ना, तो बच्चों के लिए मैं टॉफी लेने चला गया दुकान में। भैया था नितेश साथ में, रुपया दी मैंने उनको, तो गिन कर देने में जहां 3-10 के नोट देने थे, 200 या 300 कुछ रुपए हुए थे, वहां हमने 4 भूल से 4-10 का नोट चला गया। मेरे सामने दुकानदार ने गिना, हम देख लिए कि 4 नोट चला गया है 10 का, जाना चाहिए 3। हमने बोला ठीक है? बोला हाँ ठीक है। हमने कहा भाई साहब उसमें 10 ज्यादा है। अच्छा, फिर अब बताइए 10 रुपए में उसने अपने ईमान को गिरा दिया। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक मंदिर के पुजारी जी थे, बहुत प्रसिद्धि थी उनकी समाज में, क्षेत्र में। तो एक बार कहीं से मंदिर अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो बस में चढ़े, तो बस वाले भी समझ गए कि पंडित जी हैं वहाँ के। तो टिकट कटाया पंडित जी ने, तो कंडक्टर ने 10 रुपए अधिक लौटा दिए पंडित जी को। पंडित जब सीट पर बैठ कर देखे तो 10 रुपये ज़्यादा है, तो सोचे कि अच्छा चलो उतरते समय वापस कर देंगे। बैठे हैं, फिर सोचने लगे वापस क्यों करना है, ठाकुर जी ने भेजा है, लोगों का खून चूस चूस के पैसा जमा करते हैं ये लोग, अच्छा हुआ आ गया, हम मंदिर में लगा देंगे। पंडित जी वापस नहीं किए। गांव के सामने बस आके रुकी, पंडित जी जैसे गेट पर उतरे, उतरने के लिए पहुंचे, अचानक रुक गए। अब पीछे मुड़कर कंडक्टर से कहे भाई साहब आपने मुझे 10 रुपये अधिक दे दिया था, इसको ले लीजिए। न जाने क्या भया। कंडक्टर ने कहा पंडित जी भूल से नहीं दिया था, जानबूझकर दिया था। क्यों? मैं देखना चाहता था कि जो पंडित जी समाज को बैठकर ज्ञान उपदेश करते हैं, उस ज्ञान उपदेश का वो स्वयं कितना पालन करते हैं, इसको देखने के लिए दिया था। बस तो चली गई, पंडित जी का पूरा शरीर कांप उठा। सोचने लगे आज ये यदि 10 रुपया मैं रख लेता तो जीते जी मर गया रहता। आज आदमी को हर क्षण क्षण में सावधान रहना चाहिए। क्यों? समाप्त होने के लिए एक पल ही बहुत होता है। अरे गिर गया, गिर गया, कहां से गिरा भाई? अरे छत से गिरे चाहे चौकी से गिरे, जो गिरा सो गिरा। गिरने के बाद क्या देखा जाए कहां से गिरा, गिरा सो गया। सावधान। अयोध्या कांड की कथा कल हमने और आपने सुनी। मेरे प्रभु पिताजी ने मां को वर दिया है, वचन दिया है, मेरी सौगंध ली है। ऐसा सुनकर मैया और भैया को साथ में लेकर चल पड़े। यहाँ पर देखिए एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया एक बार कि महाराज जानकी जी ने तो बहुत गलत काम किया। हमने कहा भाई माइये पर दोष लगा रहे हो भाई, कैसे? तो बोले बताइए, वनवास तो उनका नहीं हुआ था ना, वनवास तो राम जी का हुआ था। उनका उचित धर्म था कि घर में रहकर सास ससुर की सेवा करती, तो सेवा छोड़ के प्रभु के साथ चली गई वन में, ये तो गलत व्यवहार है। प्रश्न मिला तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाया, भाई बात तो सही है। फिर मैं अपने गुरुदेव भगवान के पास जब गया तो एक बार उनसे मैंने कही सरकार, एक श्रोता ने हमसे ये प्रश्न किया था। तो बोले बेटा देख, चित्रकूट सरकार, तुलसी पीठाधीश्वर भगवान बोले बेटा देख, पति यदि घर से बाहर धनोपार्जन के लिए गया है, धन कमाने के लिए गया है, व्यापार के लिए गया है, व्यवसाय के लिए गया है, नौकरी के लिए गया है, तो स्त्री का धर्म है कि घर में रहकर माता पिता सास ससुर की सेवा करे। परंतु यदि पति बाहर तप करने के लिए गया है,
तो पत्नी का धर्म है कि वो भी अपने सुख सुविधा का त्याग करके और पति के साथ जाकर तप में सहभागिनी बने। इसलिए सीता जी गई। मां के प्रभु के किसी भी व्यवहार पर संशय नहीं करना चाहिए। चले प्रभु, कल आपने सुना केवट भैया से मिले, बड़ी अद्भुत वार्ता भई है। भगवान, एक बात मैं बताऊं, भगवान ने केवट से कहा कि तुम मांग क्यों नहीं रहे हो मेरे से? अरे मुझसे पूरी दुनिया मांगती है, तुम क्यों नहीं मांगते हो? तो केवट जी कहे, प्रभु सोचा तो था कि मांग लूंगा। लक्ष्मण जी ने जब निषाद जी को सत्संग में ये बात कही कि राम ब्रह्म है, राम के चरण में प्रेम करना ही परमार्थ है, तो सुनकर रात भर मैं सोचता रहा, बस असली मौका आ गया है। कल राम जी से जितना मांगना है मांग लेना बेटा, मांग के सब दुख समाप्त करना है। तो राम जी बोले, मांगे क्यों नहीं फिर? तो केवट जी कहे, प्रभु मांगने वाला ही था मैं, लेकिन मैं मांगता उससे पहले आकर आप ही मेरे से नाव मांग बैठे। फिर मैं सोचने लगा जो मेरे से ही मांग रहा है, अब उसके सामने का झोली फैलाया जाए, मांगा जाए, इसलिए मैं चुप हो गया, मैं नहीं मांगा आपसे। ये तो भगवान और भक्त का विनोद है। वो प्रभु ने केवट जी को अपनी विमल भक्ति देकर विदा किया है। माँ ने गंगा जी से मनौती मांगी कि मैं कुशलता पूर्वक पति और देवर के साथ आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया है। यहाँ से देखिए, निषाद राज गुह को प्रभु ने कहा आप वापस जाइए। गुह जी ने कहा, प्रभु इस वन का पगबग मेरा देखा हुआ है, आप जहाँ तक कहेंगे मैं चलूँगा, आपके लिए कुटिया बनाकर और फिर आपसे विदा लेकर मैं वापस आ जाऊँगा। भगवान ने कहा चलिए। साथ में निषाद जी को भी प्रभु ने ले लिया। चलते चलते उस दिन एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम भया है। अगले दिन चलकर मेरे राघव जी तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। सकल काम प्रद कहें तो तीर्थराज प्रयाग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप में से कोई गया है प्रयाग? भैया गए, बहुत लोग गए हैं। प्रयाग माने इलाहाबाद, अब तो नाम बदल गया, इलाहाबाद नाम है प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना और सूक्ष्म रूप से सरस्वती मैया का संगम है। प्रभु गए, वेणी माधव का पूजन किया, अक्षय वट की राघव जी ने परिक्रमा लगाई और उसके बाद पहुंच गए कहाँ? भरद्वाज जी के आश्रम में। आपको याद दिलाऊं, ये वही भरद्वाज जी हैं जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है कि राम कौन है। जिन्होंने प्रश्न किया है और उनके प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है, उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी आके जा चुके हैं। राम जी पहुंचे, भरद्वाज जी ने दिव्य स्वागत किया है, कंद मूल फल लाकर दिया है, प्रभु पा रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। प्रभु ने कहा, ऋषिवर कुछ कहना है क्या आपको? बोले प्रभु असली बात तो आज ही कहनी है। कहिए कहिए। तब बोले भरद्वाज जी, क्या? नाथ आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल
तुम्हीं अवलोकत आजो। राम तुम्हीं अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे तरस आस सब